हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हमें योग ज्ञात करना रहेगा या बड़ी संख्या ज्ञात करना रहेगा या तो अनुपात में ज्ञात करना रहेगा या अंतर ज्ञात करना रहेगा। उसी टाइप के हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है योग कितना दिया हुआ है 36, लेकिन ये योग किसका है? दो संख्याओं का है। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे संख्या दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी दो संख्याओं को मानना होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, दो संख्या कौन कौन सी मानते हैं हम लोग? ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का योग 36 है, तो इन दोनों का योग कितना है? 36 है। तो चलिए इन दोनों का योग मतलब क्या होता है? प्लस, दोनों को जोड़ना ही योग कहलाता है। दो संख्याओं का जोड़ योग कहलाता है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का योग कितना है? ये 36 है ना। अब क्या बोला है? उनका अंतर, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर बोला है। तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? अंतर मतलब माइनस, ऋण है ना, 12 दिया हुआ है, तो 12। अब क्या करना है? योग तो दे दिया है, अंतर भी दे दिया है। इसके बाद क्या करना है? तो हमें इन दोनों संख्याओं का एक एक मान निकालना है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हम इसको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। और ये प्लस बी और माइनस बी क्या होता है? ये कट जाता है, तो बराबर लिखेंगे। 36 में 12 गया तो कितना बचा? 6 में 2 गया तो बचा 4 और 3 में 1 गया तो बचा 2। अब देखिए यहाँ पे 2a है और यहाँ पे कितना है? 24 है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये गुणा में है तो इधर जाके ये भाग में हो जाएगा। तो a बराबर लिखेंगे 24। अब ये बटे के रूप में इधर आ जाएगा, बटे 2। तो देखिए 2 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? तो 2 1 कम 2 और 12 दूनी 24। अगर आप लोग को 12 पूरा नहीं आ रहा है तो हम एक एक संख्या को काट के देखते हैं। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 12। तो ए बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। देखिए यहाँ पे ए का मान निकल गया 12। अब क्या करते हैं, हम इस ए के मान को हम इसमें रख देते हैं। ए प्लस बी बराबर 36 है, उसमें हम ए के मान को इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 36। तब ए के मान को रखेंगे, तो ए का मान कितना है? 12 धन 20 बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। अब क्या होगा? अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो b बराबर लिखेंगे, 36 को सेम लिख देंगे ऐसे 36, और ये 12 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये 12। अब b का मान देखिए क्या हो गया? 36 में 12 गया तो 6 में 2 गया तो कितना बचा? 4 और 3 में 1 गया तो बचा 2, तो b का मान हो गया 12। इसमें क्या बोला है? तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें a और b में बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर हो गया 24। ये इसका आंसर। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 8 है, तब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। इसमें देखिए योग तो दिया है और अंतर दिया है, तब इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। वैसे ही बनाना है, पहले संख्याएं निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? दो संख्याओं का योग बराबर 80 है, तो इसमें भी हम ए और बी मान लेते हैं। a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 80, और उनका अंतर कितना दिया है? 8। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 8, है ना। तो अब इसको जोड़ेंगे, a और a कितना हो गया? 2a, और ये b और b माइनस प्लस का कट जाएगा, तो 80 में 8 गया तो कितना बचा? ये 72 बचा। तो a बराबर हो जाएगा 72 बटा a का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 72 बटा 2, ये हो जाएगा 36।
देखिए इसको काटेंगे, 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6 और 1 इधर जाएगा तो ये 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, तो ए का मान निकल गया 36। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 36 को समीकरण 1 में डालेंगे, मतलब ए प्लस बी में डालेंगे, तो बी का मान निकल जाएगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी पहले लिख देते हैं, ए प्लस बी बराबर 80, ए का मान है 36 धन बी बराबर 80। अब बी का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस 36, तो बी का मान आ गया 44। तो अब देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं, ए बराबर कितना आया है 36 और बी बराबर आया है 44। तो इसको अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी करेंगे, कितना आएगा 36 अनुपात हो जाएगा ये 40। देखिए ये कट रहा है क्या, तो ये कटेगा, 2 से काट के देखते पहले, तो एक हो जाएगा 18 दूनी 36 और 22 दूनी 44, फिर ये 2 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए अनुपात बी बराबर हो गया 9 अनुपात 11 आंसर। इसमें को ऑप्शन में देख लीजिए 11 अनुपात 9। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6 अनुपात 5 है, तब दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 77 दिया है, लेकिन इनका अनुपात कितना है, 6 अनुपात 7 है, 6 अनुपात 5 है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब ये जो अनुपात दिया हुआ है इसी को हम लोग पहला संख्या और दूसरा संख्या मान सकते हैं, क्योंकि ये 2 संख्याएं बोला है ना, तो दोनों का अनुपात योग दिया है 77, तो इन दोनों संख्याओं को पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर होगा 6, लेकिन यहाँ पे खाली 6 नहीं मानना है, हमें इसको x मान लेना है। तो दूसरी संख्या हो गया, संख्या बराबर हो गया 5x। तब क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 77 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 77 है, तो 6x धन 5x बराबर हो गया 77। अब दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 कितना हो गया 11x बराबर 77। अब ये 11 नीचे चला जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 77/11। तो देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। अब संख्याएं क्या क्या हो गया, पहली संख्या हो गया, पहली संख्या बराबर 6x है, तो x के जगह में हम 7 लिखेंगे, तो 6 गुणित 7 तो कितना हो गया 6 सत्ते 42। दूसरी संख्या बराबर हो गया 5x है, तो इस x के जगह में भी हम लोग 7 लिखेंगे, तो 5 गुणित 7, 7 पंचे हो गया 35। अब क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 35, तो 42 में 35 गया तो कितना बचा 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।